सो सर आपने कहा था कि हाँ आपको याद दिलाने के लिए कि आप नेक्स्ट नेगेटिव इंडेक्स रेंज बताओगे। हाँ, नेक्स्ट इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्सिंग रेंज बताएंगे। हाँ, एक एक इंडेक्सिंग रेंज तो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, तो एक नेगेटिव इंडेक्स तो ये था जहाँ पे हमने प्रिंट लिखा हुआ था, और प्रिंट के बाद जो भी हमारा वेरिएबल नेम है, और उसके बाद फिर हमने रेंज दिया था और उसमें नेगेटिव दिया था। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग एक तो ऐसे होती है, ठीक है। ये क्या करता है, पीछे से हमारी -1 से जो भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा उसमें लास्ट में चला जाएगा, और लास्ट में जो भी हमारा कैरेक्टर रहेगा उसको -1 ट्रीट करता है, और उसके बाद हम लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो -1 के बाद -2 -3 -4 इस तरीके से होता चला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल तो हमने देखा है, प्रिंट a-30 करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 30 इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ये एरर आई थी। अगर -29 या -28 करते तो हमें वैल्यूज मिलती, ठीक है। एक तो ये था, और उसके बाद अब हमें रेंज की बात करनी है, ठीक है। तो उस रेंज की बात करने के लिए हमें फिर से स्ट्रिंग हमारे पास है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था प्रिंट a, और उसके बाद कॉलन कॉलन ब्लैंक छोड़ा हुआ था, तो इसने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू दोनों को एज्यूम कर लेता है। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वही ट्रीट करते हैं। सो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, इसका मतलब 0 हो जाएगा, और यहाँ भी ब्लैंक छोड़ा है, मतलब लास्ट वैल्यू जो भी होगी वो बाय डिफॉल्ट आ जाती है, सिस्टम उसको वही समझता है और पूरी स्ट्रिंग हमारे पास आ जाती है। अब हमें ये देखना है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम करेगा। तो हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है, हम बस अपना प्रिंट सिस्टम इज हैंगिंग, प्रिंट का यूज करेंगे। यस, सेव कर रहा था। हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट किसको कराना है, प्रिंट तो हमें वेरिएबल a को कराना है, और उसके अंदर ब्रैकेट में रखना है क्या, नेगेटिव रेंज। सपोज दैट मैं नेगेटिव रेंज रखता हूँ -5 कॉलन -2। कोई गेस करके बता सकते हैं क्या रिजल्ट देगा ये? कोई गेस करके बता सकता है रिजल्ट क्या आएगा इसका, -5 कॉलन -2? सर रिवर्स में आएगा। हाँ, माइनस है तो रिवर्स से ही आएगा, मतलब बैक से चलेगा। और क्या आएगा रिजल्ट, आना क्या चाहिए? आएगा। QUO 2 या T? अच्छा TOUQ। TOUQ नहीं, ये क्या अभी लोग आ रहे हैं क्या? पहले क्यों नहीं आ जाते? ठीक है, सो हम रिजल्ट देखते हैं इसका। गेस कर लिया सभी ने? शिफ्ट एंड इंटर, शिफ्ट इंटर जैसे ही करते हैं ये अभी रन होने के लिए जा रहा है। यहाँ पे स्टार बन गया, मतलब रन होने के लिए चला गया था, और प्रिंट होके क्या मिला, QUO, ठीक है। वाई, बिकॉज ई जो है वो -1 इंडेक्स पे है, टी जो है वो -2 इंडेक्स पे है, ओ है वो -3 पे है, यू -4 इंडेक्स पे है, और क्यू -5 इंडेक्स पे है। सो -5 पे क्यू है, ये प्रिंट हो जाएगा। देन -4 के बाद -3,
सॉरी -5 के बाद -4 पे u है, u भी प्रिंट हो गया। -4 के बाद -3 o भी प्रिंट हो गया। बस 3, क्योंकि -2 को तो लेते नहीं है। जब भी मैंने बात की है, जब इस तरह की रेंज होती है तो लास्ट वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं। इनिशियल वैल्यू इंक्लूड होती है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है। एंड वैल्यू कभी नहीं लेते हैं, तो -2 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो -4 -3 -5 -4 -3 पे जो वैल्यूज हैं वो हमें मिल जाएंगी। सो इसलिए हमें -4 -5 -4 -3 पे जो वैल्यूज हैं वो मिली, और उसके आगे -2 की वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि इसको हमेशा एक्सक्लूड करना है, चाहे वो वैल्यू निगेटिव है चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव है। दोनों केस में हम लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं, अपर बाउंड को एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है। अब सपोज दैट ये मैं पूरा लिख देता हूं, -5 टू प्रिंट कराते हैं, -प्रिंट a ब्रैकेट में -5 कॉलन एज इट इज छोड़ देता हूं अगर मैं। सो क्या प्रिंट होगा? एनी गेस क्या प्रिंट होगा? -5 से 0 सर। सर क्यू कोट आ जाएगा सर, पूरा कोट आ जाएगा, क्योंकि हमने रेंज नहीं दिया। ठीक है, तो -5 -4 -3 -2 और -1, -1 के बाद भी जो है वो उसने ले लिया और पूरा e को दे दिया, e भी हमें दे दिया। अगर मैं यहाँ पे -5 टू -1 रन करता ना, तो 1 जो है इंक्लूड नहीं होता, और उस केस में हमें e नहीं मिलता। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू को अगर आपको लेना है, लास्ट वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज हम लास्ट वैल्यू रीड नहीं कर पाएंगे, और एक कम बार लूप या जो भी एक्सट्रैक्शन है वहां से चलेगा इंडेक्स का। सो हमें लास्ट वैल्यू चाहिए, तो हम उसके पहले वाले से स्टार्ट करेंगे और लास्ट रेंज को नहीं देंगे। तो लास्ट रेंज नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां तक चलेगा। लास्ट रेंज अगर -1, क्योंकि ई कहाँ पे स्टोर है, -1 पे, और अगर हमने यहाँ पे -1 दे दिया, तो क्योंकि जैसा रूल है कि -1 तक नहीं चलेगा, उससे एक पहले तक चलेगा, तो -5 टू -2 तक चलता, यानी टी प्रिंट हो जाता। -1 इंडेक्स पे ई स्टोर है, उसको प्रिंट नहीं करता। ठीक है, सो उसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलन के बाद ब्लैंक छोड़ देंगे, तो पूरा कोड प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज दैट मुझे विथ प्रिंट करना है, विथ, तो क्या रेंज में दूंगा बताइए आप लोग? विथ प्रिंट करना है केवल, तो क्या रेंज दूंगा मैं? एनीवन? एनीवन? -17 से स्टार्ट होगा। -17 यस सर। और -17 से -13 लेट्स चेक क्या होता है। हमने शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया और आ गया, एग्जैक्टली सही है, ट्रू है, करेक्ट है। -17 पे W है, -16 पे I है, -15 पे T है, -14 पे H है। ठीक है, -13 को तो इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूडेड रहेगा, तो -13 चलेगा नहीं, तो -17 -16 -15 -14 के लिए चला, और इन चारों पे W I T और H रिस्पेक्टिवली स्टोर्ड थे, उनको प्रिंट करा दिया। सो इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं, नेगेटिव रेंज इंडेक्सिंग इस तरीके से वर्क करता है स्ट्रिंग के अंदर। सो ऑलमोस्ट स्ट्रिंग के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी हमें पढ़ने की, अभी वो हमने कर ली है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी फिर हमारे पास जब काम आता रहेगा, हम कुछ प्रोजेक्ट बाद में करेंगे, देन हम सीख जाएंगे कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अभी बेसिक जो है हमें ये सारी चीज़ें समझनी थी, जिनका रेगुलर यूज़ प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है।
सो ऐसे काम करते हैं हम स्ट्रिंग के ऊपर। सो कल से लेके आज तक हमने क्या क्या देखा, नॉर्मल स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में कैसे स्टोर कराते हैं, उसको प्रिंट कैसे कराते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रिंग को डबल कोट में भी रख सकते हैं और सिंगल कोट में भी रख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि पर्टिकुलर इंडेक्स जो हमारा स्ट्रिंग है वो एरे की तरह होता है, हर एक कैरेक्टर जो है एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर रहता है। तो हम इंडेक्स से भी, इंडेक्स का यूज करके जो भी हमने वेरिएबल नेम रखा है उसके अंदर इंडेक्स का यूज करके हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेसिंग ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने कर लिया। पर्टिकुलर जो भी हम कैरेक्टर, जो भी नंबर देंगे उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर स्टोर होगा वो हमें मिल जाएगा। हाँ, देन उसके बाद फिर हमने नेगेटिव इंडेक्स की वैल्यूज को देखा कि हमारा पॉजिटिव इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, और नेगेटिव इंडेक्स जो है हमारा पीछे से स्टार्ट होता है, स्ट्रिंग के पीछे से, और -1 इंडेक्स से स्टार्ट होके और फिर लेफ्ट में बढ़ता जाता है। तो एक ये हमने देखा था। देन उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हमारे इस तरह से कॉलन लगाएं तो रेंज पूरी हम एक्सेस कर सकते हैं। पर्टिकुलर इंडेक्स, पूरा इंडेक्स हम नहीं प्रिंट करना चाहते हैं, स्लाइसिंग करना चाहते हैं। सो स्ट्रिंग की स्लाइसिंग के लिए हमें ये तरीका मिला हुआ था कि ब्रैकेट के अंदर कॉलन लगाओ, इनिशियल इंडेक्स नंबर दो और इधर लास्ट वाला इंडेक्स नंबर दो। तो जहाँ जो नंबर आप इनिशियल दोगे वहां से इन जो हमारा स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर्स एक्सेस होंगे, और यहाँ पे जो रेंज दोगे उससे कम बार जो भी इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो एक्सेस हो जाएगी 1 by 1 करके। सो इसको हमने देखा था। देन दूसरा हमने नेगेटिव स्लाइसिंग देखा, नेगेटिव इंडेक्स से कैसे स्लाइस करना है। सो इसमें हमने नेगेटिव वैल्यू रखनी है दोनों, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड नहीं होती है, और इनके इंडेक्स पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड हैं वो सारी की सारी हमें मिल जाती हैं। सो कल से लेके आज तक हमने स्ट्रिंग के बारे में बात करी है। नाउ एनीबॉडी इज हैविंग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन के अंदर लिस्ट। पाइथन लिस्ट क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज पाइथन लिस्ट? पाइथन लिस्ट क्या है? एक आइटम्स का कलेक्शन है। जो भी हम आइटम्स जैसे शॉपिंग का लिस्ट बनाते हैं ना, शॉपिंग करने जाते हैं, अगर हम बल्क में कोई शॉपिंग करनी है सो हम पहले उसका एक लिस्ट बना के जाते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। सो उसको बोलते हैं, जो चीज़ हमें परचेज करनी वो आइटम बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ आइटम्स को ही लिस्ट बोलेंगे। ये हमारा एरे की तरह ही होता है, जैसा हमने सी में एरे पढ़ा है कि एक वेरिएबल नेम होगा और उसके अंदर में बहुत सारी वैल्यूज स्टोर होती हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारे पाइथन लिस्ट के अंदर होगा। पाइथन लिस्ट में एक नेम होगा और उस नेम के अंडर में मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल आइटम्स को हम स्टोर कर सकते हैं। सो पाइथन कलेक्शन एरे का एक जैसा है एक, और हमारे पास जो कलेक्शन टाइप्स हैं वो 4 तरीके के हैं। देयर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें पहला है लिस्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड। लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो ऑर्डर में, सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हम उनको स्टोर करेंगे उसी सीक्वेंस में हमें मिलेंगे। तो उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। जैसे जैसे हम डिफाइन और डिक्लेयर करते जाएंगे वैसे ही आइटम्स हमें जब एक्सेस करेंगे तो उसी ऑर्डर में हमें मिलेंगे। ठीक है। सो लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। चेंजेबल मतलब लिस्ट हमने एक बना ली है और कभी हमें ऐसा लगा कि हमें इस लिस्ट के आइटम्स को चेंज करना है, रिप्लेस करना है किसी और आइटम से, तो हम कर सकते हैं। सो लिस्ट इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स को स्टोर करने की, यानी कि आप 2 बार 3 जगह 4 जगह एक ही आइटम को स्टोर कर सकते हो, एक ही नेम को 4 जगह स्टोर कर सकते हो अलग अलग प्लेस पे। सो डुप्लीकेट मेंबर्स भी हो सकते हैं। लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, लिस्ट चेंजेबल होती है। जब हम आगे पढ़ेंगे टपल के बारे में, टपल के बारे में पढ़ेंगे कि टपल ऑर्डर्ड होता है लेकिन अनचेंजेबल होता है, उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट इज कॉल्ड म्यूटेबल। बुक्स में जो लैंग्वेज लिखते हैं चेंजेबल नहीं लिख के उसको म्यूटेबल लिखते हैं। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब जिसको चेंज किया जा सके।
और ये ऑर्डर्ड रहेगी, इसके अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि वहां पे डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं रख सकते हैं, केवल यूनिक मेंबर्स को रख सकते हैं। सो दैट इज लिस्ट की डेफिनेशन ये है। टपल के बारे में हमें पढ़ना है। टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, इम्यूटेबल इसको बोलते हैं। यानी कि लिस्ट ऑर्डर तो होगी, उसके आइटम ऑर्डर में रहेंगे, सीक्वेंस में रहेंगे, लेकिन जो आइटम हम एक बार डिफाइन कर देंगे फिर उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी परमानेंट। एंड ये भी क्या करता है, डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ करता है, यानी एक ही नेम के मल्टीपल आइटम्स हमारे टपल के अंदर स्टोर करके हम रख सकते हैं। देन हमारे पास सेट है। सेट इसके पहले जब हम डेटा टाइप की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सेट भी एक डेटा टाइप होता है। इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड। तो पहले वाले दो देखो, पहला लिस्ट जो था वो ऑर्डर्ड था, टपल जो है वो भी ऑर्डर्ड था, ठीक है। यहाँ पे सेट में क्या है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। मतलब सेट के अंदर हम जिस तरीके से आइटम्स को स्टोर करेंगे, जब हम उनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, रीड करने की कोशिश करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रीड नहीं होंगे, वो किसी भी ऑर्डर में रीड हो सकते हैं। पहली बार में हम प्रिंट करेंगे तो कोई और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दूसरी बार प्रिंट करेंगे तो वैल्यू के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, तीसरी बार प्रिंट करेंगे तो फिर से प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, तो हमें भी कंफर्म नहीं रहेगा कि किस ऑर्डर में वैल्यूज आएंगी। So set is a collection which is unordered and also unindexed. उनकी इंडेक्सिंग भी नहीं होती, क्योंकि प्लेस चेंज हो गया तो इंडेक्स से मतलब ही खत्म हो गया, सो इंडेक्सिंग भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट मेंबर को स्टोर करके नहीं रख सकते, यूनिक मेंबर ही हमारे पास रहेंगे, यूनिक वैल्यूज रहेंगे। देन हमारे पास डिक्शनरी आएगा। डिक्शनरी के बारे में भी हमने जब डेटा टाइप की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने बात की थी कि डिक्शनरी क्या है, ठीक है। डिक्शनरी एक डेटा टाइप होता है, दैट इज कलेक्शन विच इज ऑल्सो अनऑर्डर्ड। इनका भी कोई ऑर्डर नहीं होता है, एंड ये चेंजेबल भी होते हैं, एंड इंडेक्स होते हैं लेकिन चेंजेबल हो सकते हैं। इनके अंदर भी डुप्लीकेट मेंबर्स को स्टोर करके हम नहीं रख सकते हैं। सो ये हमारे पास पाइथन कलेक्शन है। पाइथन कलेक्शन के अंदर चार चीजें हैं, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। सो इसमें हम लिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें एक नोट जो है आपको ध्यान देना है, इसको नोट कर लीजिए। क्या लिखा है, व्हेन चूजिंग अ कलेक्शन टाइप इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट टाइप। Choosing the right type for a particular data set could mean retention of meaning, and it could mean an increase in efficiency or security. मतलब हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं। अब आपको बोल दिया जाए कि ये पर्टिकुलर डेटा है, आप इसको स्टोर करो। अब आपको सोचना है कि हमारे पास लिस्ट भी है, हमारे पास टपल भी है, हमारे पास सेट भी है और हमारे पास डिक्शनरी भी है, चारों चीजें अवेलेबल हैं। अब हमें किसका यूज करना है, ये डिपेंड करेगा कि हमें प्रॉब्लम क्या दी गई है, ठीक है। हमें आइटम दे दिया गया है, हमारे मेंबर्स दे दिए गए हैं, अब उनको हम उनका यूज कैसे करना है, उनका कहाँ पे यूज होगा, सिनारियो के हिसाब से उसके साथ लॉजिक क्या लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कि हम लिस्ट यूज करेंगे, कि टपल यूज करेंगे, कि सेट यूज करेंगे, कि डिक्शनरी यूज करेंगे। सो दैट इज टोटली टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर यूजर और प्रोग्रामर, ठीक है। तो एक प्रोग्रामर को दूसरा यूज कर सकता है, दूसरा प्रोग्रामर को दूसरा यूज कर सकता है, डिपेंड करता है उसने लॉजिक क्या सोचा है, कैसे उसको एक्सेस करेगा। देन नाउ अब हम इस लिस्ट पे आ जाते हैं। अ लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, ये हम पढ़ चुके हैं। पाइथन की लिस्ट हमने पहले डेटा टाइप जब डिफाइन कर रहे थे उसमें बताए थे कि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन की जाती है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं सीधे। लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम एक वेरिएबल का नेम लिखेंगे। ये नेम फ्रूट लिस्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, यूजर डिफाइंड वेरिएबल है ये, कोई भी नाम यहाँ पे दिया जा सकता है। यहाँ पे इसकी फ्रूट लिस्ट की जगह पे आप x रख सकते हो, y रख सकते हो, z रख सकते हो, जो नाम देना चाहो दे सकते हो। उसके बाद आपको इक्वल टू साइन लगाना है, और इक्वल टू साइन लगाने के बाद एक ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करोगे,
उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास में डबल कोट्स के अंदर आप जो भी वैल्यू स्टोर करना है वो इनको हम आइटम्स बोलते हैं, लिस्ट के आइटम्स। सो वो आइटम्स आप अपना स्टोर करना शुरू कर दोगे। तो डबल कोट्स के अंदर एक चीज जो लिखी वो एक आइटम बन गई। उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा एक सेपरेटर की तरह वर्क करेगा दो आइटम्स के बीच में। सो एप्पल आपने लिखा यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर और उसके बाद कॉमा लगा दिया, मतलब इस फ्रूट लिस्ट में पहली वैल्यू, पहला आइटम इसका एप्पल स्टोर होगा। उसके बाद कॉमा के बाद फिर आपने डबल कोट लगाया और इसके अंदर बनाना लिखा, यानी कि इस फ्रूट लिस्ट में दूसरा आइटम ऐड होगा, वो बनाना स्टोर होगा। उसके बाद फिर आपने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स में चेरी लिखा, यानी कि ऐसी फ्रूट लिस्ट नेम के अंडर में चेरी जाके स्टोर होगी। ये तीसरा आइटम हमारा हो गया। 3 आइटम की लिस्ट हमने बना ली। अब इस लिस्ट को अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट का यूज करेंगे, प्रिंट मेथड का यूज करेंगे एंड देन पैरेंथेसिस अपना ओपन करेंगे और पैरेंथेसिस को ओपन करने के बाद हम अपना जो भी वेरिएबल नेम है, जो लिस्ट का नेम है, वो लिस्ट का नेम यहाँ पे रख देंगे और हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सो अगर इसे एग्जीक्यूट कराने जाएंगे तो जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एप्पल, बनाना एंड चेरी, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हमें आइटम्स को एक्सेस करना हो तो क्योंकि इनका इंडेक्स क्रिएट होता है तो इंडेक्स के थ्रू हम आइटम्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है। सो यू एक्सेस द लिस्ट आइटम्स बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। हम कैसे करेंगे, हमने एक फ्रूट लिस्ट बना ली, एक लिस्ट का नाम लिया, इक्वल टू सिंबल लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया और उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने अपनी 3 वैल्यूज दे दी, एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा चेरी। अब इसके बाद ये स्टोर हो गया। अब ये जो एप्पल है वो 0th प्लेस पे स्टोर है। अब इस समय कैरेक्टर की बात नहीं होगी। जब लिस्ट बनता है तो लिस्ट के अंदर 0th इंडेक्स पे पूरा पहला आइटम जो है वो स्टोर होगा, चाहे उसकी लेंथ कितनी भी हो, वो स्ट्रिंग हो या नॉन स्ट्रिंग वैल्यू हो। नंबर भी स्टोर हो सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि लिस्ट स्ट्रिंग ही स्टोर हो। ठीक है। सो ये जितना लंबी स्ट्रिंग है ये सारी की सारी 0th इंडेक्स पे जाके स्टोर होगी। उसके बाद फर्स्ट प्लेस पे बनाना, फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना स्टोर होगा, चाहे उसके अंदर कोई भी कितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एंड देन हमारे पास सेकंड पोजीशन पे, सेकंड इंडेक्स पे चेरी स्टोर है। सो 0th पे एप्पल, फर्स्ट पे बनाना एंड सेकंड पे चेरी। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से, प्रिंट फ्रूट लिस्ट, यहाँ पे कुछ छूट गया, यहाँ पे पैरेंथेसिस होगा, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस ओपनिंग होगा। सो प्रिंट ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड देन फ्रूट लिस्ट और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स। जब भी हमें इंडेक्स लिखना होता है तो ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं इंडेक्स 1। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा बनाना। ठीक है। सो एक बार इसको करके देख लेते हैं, लिस्ट को क्रिएट करके एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक फ्रूट लिस्ट नाम का वेरिएबल दिया, लिस्ट का नाम दिया हमने फ्रूट लिस्ट, यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं। सो फ्रूट लिस्ट नेम दिया, इक्वल टू सिंबल लगाया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपने आप ही जुपिटर के अंदर ये ओपन का क्लोज वाला ब्रैकेट अपने आप लग जाता है। देन उसके बाद हम डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू देंगे, यहाँ पे हमने बनाना दिया है, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद डबल कोट्स में फिर से दूसरी वैल्यू हमने दी है मैंगो, देन कॉमा लगाया, देन फिर तीसरी वैल्यू दे दी किवी, देन कॉमा लगा के फिर से चौथी वैल्यू डबल कोट्स के अंदर दे दी चेरी। अब हम इस फ्रूट लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। सो हम क्या करेंगे, प्रिंट और इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रूट लिस्ट। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे। सो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया और बनाना, मैंगो, कीवी एंड चेरी, इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अब लिस्ट को मैंने बताया कि लिस्ट के जो आइटम्स स्टोर होते हैं वो इंडेक्स में, जैसे अभी हमें पीछे इंडेक्स पढ़ के आए हैं, उसी की तरह से यहाँ पे जो भी वैल्यूज स्टोर हैं वो इंडेक्स पे स्टोर हैं। लेकिन इसके पहले जो हमने इंडेक्स के बारे में बात करी थी वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बात की थी कि एक इंडेक्स पे एक कैरेक्टर स्टोर होता है, दूसरे इंडेक्स पे दूसरा कैरेक्टर स्टोर होता है।
लेकिन लिस्ट के केस में वो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता है। और लिस्ट में क्या होता है कि एक इंडेक्स पे पूरा पूरा एक वैल्यू स्टोर होती है, यानी कि जीरो पोजीशन की बात करेंगे तो वहां पे बनाना स्टोर है। जब हम इंडेक्स 1 की बात करेंगे तो मैंगो स्टोर है, इंडेक्स 2 की बात करेंगे तो कीवी स्टोर है, और इंडेक्स 3 की बात करेंगे तो चेरी स्टोर है। सो आइए प्रिंट कराते हैं इंडेक्स के हिसाब से। सो हमने लिखना है प्रिंट पैरेंथेसिस देन फ्रूट लिस्ट, जो हमारा नाम होगा लिस्ट का वो लिखेंगे, देन हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर लिख देंगे। तो सपोज दैट मैंने लिख दिया इंडेक्स नंबर 0। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो 0th इंडेक्स पे हमारा बनाना स्टोर है, पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो बनाना प्रिंट हो गई है। अब इसी तरीके से हम प्रिंट करके देख लेते हैं फर्स्ट वैल्यू को, प्रिंट रूट लिस्ट एंड देन इसके ब्रैकेट के अंदर हमने इंडेक्स नंबर 1 दे दिया, इसको एग्जीक्यूट कराया, सो क्या प्रिंट हो गया, मैंगो। ठीक है, एंड देन अगर हम इसके साथ फिर प्रिंट इसी तरीके से सारे को एक्सेस कर लेंगे, फ्रूट लिस्ट दिया, ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे हमने दे दिया 2, सो क्या प्रिंट होगा, दैट इज कीवी। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंट हमने कर लिया और पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या दिया, फ्रूट लिस्ट, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या दे दिया, 3। सो ये क्या प्रिंट करेगा, चेरी। अब अगर कोई वैल्यू इसको चेंज करके आपने 3 की जगह पे 4 दे दिया तो क्या होगा, अगर आपने 4 दे दिया यहाँ पे, सो क्या होगा, एरर आ जाएगी। एरर क्या आएगी, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब इस पोजीशन पे इंडेक्स 4 पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं है इस लिस्ट के अंदर, सो आउट ऑफ रेंज चला गया है, इसलिए हमें एरर मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ का इंडेक्सिंग और पीछे वाली स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग में कोई डाउट तो नहीं है, सबको क्लियर है। बात करते हैं लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग की। सो लिस्ट के अंदर जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है उसका मतलब होता है दैट नेगेटिव इंडेक्सिंग मींस बिगिनिंग फ्रॉम द एंड। सो बिगिनिंग फ्रॉम द एंड, जैसा हमने पहले स्ट्रिंग में पढ़ा था कि जब भी हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है तो -1 से स्टार्ट होता है। सो -1 स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर को रेफर करता था, यहाँ हमारी लिस्ट के अंदर -1 पर्टिकुलर उस पूरे स्ट्रिंग को रेफर करेगा, पर्टिकुलर कैरेक्टर को नहीं, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रेफर करेगा। या फिर उस इंडेक्स पे -1 इंडेक्स पे जो भी लिस्ट का आइटम जिसको कह लो, लिस्ट का आइटम जो स्टोर है वो पूरा एक आइटम वहां से एक्सेस हो जाएगा। सो इट रेफर्स टू द लास्ट आइटम, -2 रेफर्स टू द सेकेंड लास्ट आइटम। इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग वर्क करेगी। एग्जाम्पल हमारा क्या है, प्रिंट द लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट, अगर हमें प्रिंट करना हो सो हम लिस्ट बनाएंगे, उसमें लिस्ट को स्टोर करा लेंगे, उसके बाद प्रिंट फ्रूट लिस्ट, और यहाँ पे जो हम इंडेक्स पॉजिटिव में दे रहे थे 0 1 2 3 करके, हम नेगेटिव में देने लगेंगे -1 -2 -3 करके, और हमें पीछे से वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो सपोज दैट कि ये हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट में से हमें चेरी को एक्सेस करना है, एप्पल और बनाना को नहीं करना है, तो पॉजिटिव इंडेक्स अगर देंगे तो हम 0 1 और 2, तो प्रिंट फ्रूट लिस्ट के अंदर पॉजिटिव के साथ +2, कोई सिंबल नेगेटिव का नहीं लगाएंगे, +2 दे देंगे तब भी चेरी एक्सेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में हम यहाँ पे प्रिंट फ्रूट लिस्ट -1 देंगे तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, चेरी आएगा। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। देन अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ इंडेक्सेस का। अभी जो सिंपल एक वैल्यू है इसको हम नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं, और जब हम कॉलन लगा के एक वैल्यू लेफ्ट में और दूसरी वैल्यू राइट में लिखते हैं तो उसको रेंज ऑफ इंडेक्स बोलते हैं। सो हम बात करने जा रहे हैं रेंज ऑफ इंडेक्सेस की। So you can specify a range of indexes by specifying where to start and where to end the range.
सो इनिशियल स्टार्टिंग रेंज हम देते हैं और एंडिंग रेंज देते हैं, इसी को रेंज ऑफ इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले हम जस्ट करके आ रहे हैं स्ट्रिंग के केस में। देन कैसे करेंगे, हमने फ्रूट लिस्ट एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर हमने इतनी सारी चीजें स्टोर करके रख दी हैं। अब हम चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, 0 1 2 हम चाहते हैं प्रिंट करना चेरी ऑरेंज एंड कीवी। चेरी ऑरेंज और कीवी प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें इसका इंडेक्स वैल्यू 0 1 2, हाँ हमें इसका इंडेक्स वैल्यू देना पड़ेगा। तो इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 0 पे एप्पल स्टोर है, इंडेक्स 1 पे बनाना स्टोर है और इंडेक्स 2 पे चेरी स्टोर है। सो प्रिंट फ्रूट लिस्ट में हमने 2 कॉलन 5 दिया है, तो सेकंड पे चेरी स्टोर्ड है, सेकंड इंडेक्स पे, तो चेरी यहाँ से मिलेगा। देन थर्ड इंडेक्स पे हमारा ऑरेंज स्टोर है, यहाँ से ऑरेंज मिल जाएगा। देन फोर्थ इंडेक्स पे हमारा कीवी स्टोर है, वो मिल जाएगा। फिफ्थ इंडेक्स पे मेलन स्टोर है, लेकिन फिफ्थ इंडेक्स के लिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि लास्ट इंडेक्स से -1 टाइम तक चलता है हमारा पाइथन के अंदर। सो ये इसका जो प्रिंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, चेरी ऑरेंज एंड कीवी। ठीक है, मेलन हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। देन तो ये हो गया रेंज ऑफ इंडेक्स। रेंज ऑफ इंडेक्स मतलब जब आप 2 इंडेक्स देते हो, एक इनिशियल इंडेक्स और एक दूसरा लास्ट का इंडेक्स। सो इनिशियल इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स जो दिया है उसके बीच के सारी वैल्यूज को एक्सेस करने को रेंज ऑफ इंडेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, ये तो आपको पता ही है कि फर्स्ट वैल्यू जो है इंडेक्स 0 पे स्टोर होती है। अगर हम इसकी फर्स्ट इंडेक्स को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, तब भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग में हम देख के आ रहे हैं, वही स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट लिस्ट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। सो क्या लिखा हुआ है, बाय लीविंग आउट द स्टार्ट वैल्यू द रेंज विल स्टार्ट एट द फर्स्ट आइटम। तो अगर हम उसको लीव कर देंगे तो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो फर्स्ट आइटम वहां से एक्सेस होगा और उसके बाद लास्ट वैल्यू जो भी हम देंगे वहां तक एक्सेसिंग होएगी 1 by 1। सो हमने जो एक लिस्ट बनाई है फ्रूट लिस्ट, इक्वल टू उसके अंदर रख दिया एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन, मैंगो, ये पूरी लिस्ट हमने बना ली। लिस्ट कितनी भी लंबी बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं हमारे पास है, जब तक हमारे पास मेमोरी सपोर्ट करती है हम अपना लिस्ट बना सकते हैं। सो हमने यहाँ पे 3 and 3 6 and 7 आइटम्स को स्टोर करने के लिए फ्रूट लिस्ट नाम की लिस्ट बनाई हुई है। अब इसके बाद हम रेंज में अगर देना चाहें रेंज ऑफ इंडेक्स, सो रेंज ऑफ इंडेक्स से प्रिंट करना है तो एक तो हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमने देखा है कि प्रिंट लिखेंगे, फ्रूट लिस्ट लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन कॉलन के पहले इनिशियल रेंज ऑफ इंडेक्स देते हैं और उसके बाद कॉलन के बाद एंड इंडेक्स देते हैं। यहाँ पे हमने इनिशियल इंडेक्स को ब्लैंक छोड़ दिया है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडेक्स 0 ट्रीट होता है। सो ये इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0th पोजीशन पे एप्पल स्टोर है, वो वहां से एक्सेस हो जाएगा। देन फर्स्ट पोजीशन पे बनाना स्टोर है, ये भी प्रिंट होगा। देन सेकंड पोजीशन पे चेरी स्टोर है, वो भी प्रिंट होगा। देन थर्ड इंडेक्स पे ऑरेंज स्टोर है, वो भी प्रिंट होगा। और क्योंकि ये 4 है तो 4 तक चलेगा नहीं, 0 to 3 तक चलेगा, -1 तक। सो एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज प्रिंट हो जाएंगे। आउटपुट देख लेते हैं क्या लिखे, क्या आएगा, हमारा आउटपुट यही आएगा, एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज। ठीक है, 4th पोजीशन पे कीवी स्टोर है लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे लास्ट वैल्यू को अगर लीव कर देंगे तो हमारा जो प्रिंट मेथड है वो क्या करेगा, इंडेक्स जो भी हम इनिशियल इंडेक्स देंगे वहां से स्टार्ट होगा और लास्ट वैल्यू अगर आपने कॉलन के बाद ब्लैंक छोड़ दी है तो लास्ट आइटम वहां से एक्सेस होगा, अप टू लास्ट आइटम सारे आइटम एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास एग्जांपल है, फिर से हमने दिस लिस्ट एक लिस्ट बना ली और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 वही 7 आइटम्स हमने स्टोर करा लिए। अब स्टोर कराने के बाद हम इसको प्रिंट कराने जा रहे हैं, प्रिंट दिस लिस्ट। हमने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के पहले प्लेस पे हमने बता दिया कि इंडेक्स को एक्सेस कहाँ से करना है, सेकंड पोजीशन से।
यानी 0th पोजीशन पे एप्पल है, फर्स्ट पोजीशन पे बनाना है और सेकंड पोजीशन पे चेरी है। यानी कि जो हमारी लिस्ट की प्रिंटिंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, चेरी से स्टार्ट होगी। चेरी से आइटम प्रिंट होना स्टार्ट होंगे और कहाँ तक प्रिंट होंगे, हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है, लास्ट वाले इंडेक्स को ब्लैंक छोड़ दिया है, यानी कि पूरा पूरा मैंगो तक ये लिस्ट प्रिंट होगी स्टार्टिंग फ्रॉम द चेरी। एप्पल एंड बनाना प्रिंट नहीं होगा, चेरी प्रिंट होगा, ऑरेंज प्रिंट होगा, कीवी प्रिंट होगा, मेलन प्रिंट होगा एंड मैंगो प्रिंट होगा। सो आउटपुट अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही मिलेगा, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन एंड मैंगो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, आपकी कोई क्लास है अभी?